होगा जब एक इनविजिबल मैजिकल चेयर आपको आपके सच्चे फ्रेंड की पहचान बता दे। हेलो बच्चों पार्टी ऑफ क्लास 6, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्नर्स। आप लोगों की इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट 2 फ्रेंडशिप की स्टोरी द चेयर के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मारियो को उसके दादाजी एक इनविजिबल चेयर देते हैं जो कि मारियो को उसके ट्रू फ्रेंड पहचानने में हेल्प करेगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि मारियो चेयर को लेकर जब स्कूल जाता है तो क्या होता है। चलिए फिर मिलके हम पार्ट 2 का लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या मारियो को उसका सच्चा फ्रेंड मिलता है मैजिकल चेयर की मदद से। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। Mario, brave and determined, took the strange invisible chair and set off for school. मारियो जो साहसी और दृढ़ निश्चयी था, वह अद्भुत अदृश्य चेयर को लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। मारियो ब्रेव था, वह डरा नहीं कि इनविजिबल चेयर को लेकर क्या होगा, कहीं वो गिर गया या कुछ और डिटरमाइंड था, मतलब दादाजी के साथ जो बेट लगाया था उस पर वह डिटरमाइंड था, उस पर वह दृढ़ निश्चयी था। At break time, he asked everyone to form a circle. ब्रेक टाइम पर मतलब रिसेस या लंच टाइम पर वह अपने सारे क्लासमेट्स को एक सर्कल बनाने के लिए बोलता है। He put himself in the middle with his chair. वह खुद को अपने चेयर के साथ बीच में रखता है, मतलब गोल जो बनता है उसके बीच में वह चेयर को लेकर खड़ा हो जाता है। Nobody move. You are about to see something amazing. कोई मत हिलो, मतलब अपने जगह से कोई मत हिलो, तुम सब लोग कुछ आश्चर्य चीज देखने वाले हो। ब्रेव मतलब साहसी, डिटरमाइन मतलब दृढ़ निश्चय, स्ट्रेंज मतलब अजीब और अमेजिंग मतलब अद्भुत। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। मारियो चेयर पर बैठने की कोशिश करता है। Having difficulty seeing it, he missed and fell straight onto his backside. चेयर ठीक से देख न पाने के कारण वह ठीक से चेयर पर बैठ नहीं पाया और अपने पीछे वाले हिस्से के बल धड़ाम से नीचे गिर गया। His classmates had a pretty good laugh. उसके सहपाठी खूब हंसने लगे। क्लासमेट मतलब सहपाठी। Wait, just a slight technical problem, he said, trying again. रुको, बस एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, वह बोला और फिर से वह कोशिश करने लगा मतलब अपने इनविजिबल चेयर पर वह फिर से बैठने की कोशिश करने लगा। But again he missed the seat, causing more surprised looks and laughter. पर फिर से वह बैठने से चूक गया, मतलब वह चेयर पर बैठ नहीं पाया, गिर गया, जिससे लोग और हैरानी से देखने लगे और ज्यादा हंसने लगे। मारियो wouldn't give up. मारियो हार मानने वाला नहीं था। He kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and didn't fall. वह बार-बार अपने जादुई चेयर पर बैठने की कोशिश करता रहा और बार-बार गिरता रहा जमीन पर अचानक एक बार वह फिर कोशिश किया, लेकिन इस बार वह नहीं गिरा। This time he sat hanging in mid-air. इस बार वह बैठा हुआ था, बीच हवा में लटकता हुआ, मतलब इस बार वह नहीं गिरा।
टेक्निकल प्रॉब्लम मतलब तकनीकी समस्या, गिव अप मतलब हार मानना, अनटिल मतलब जब तक, हैंग मतलब झूलना। Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about. तब आखिरकार वह उस जादू को अनुभव किया जिसके बारे में उसके दादाजी बातें कर रहे थे। Looking around, Mario saw Gunit, Asma and Deepa, three of his buddies holding him up so he wouldn't fall. चारों ओर नजर घुमाकर मारियो ने देखा कि गुनीत, आसमा और दीपा उसके 3 दोस्त उसे पकड़े हुए थे, इसलिए वह नहीं गिरा। Meanwhile, many others he had thought of as friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. इस बीच जिन्हें वह अपना दोस्त समझा था वे लोग मारियो के लिए कुछ भी नहीं किए, बल्कि उसके हर गिरने पर वे लोग मजाक उड़ाए और उसका आनंद लेते गए। फाइनली का मतलब अंत में, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, बडीज का मतलब दोस्तों, मीनवाइल का मतलब इस दौरान और मेड फन ऑफ का मतलब मजाक उड़ाना। Living with his 3 friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. वहाँ से अपने तीनों दोस्तों के साथ जाते हुए मारियो अपने तीनों दोस्तों को बताता है कि कैसे उसके दादाजी बड़ी समझदारी से यह रास्ता निकाले थे, यह पता करने के लिए कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं। A friend wouldn't be someone who takes joy in our bad luck. एक दोस्त कभी ऐसा नहीं होता जो हमारी बदकिस्मती या फिर हमारी परेशानी कह सकते हैं उस पर खुश होता हो। एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना, क्लेवरली मतलब चालाकी से, जॉय मतलब आनंद और बैड लक मतलब खराब किस्मत या असफलता। That evening, the 4 children went to see Mario's grandpa as he had won the bet. उसी शाम चारों बच्चे दादाजी से मिलने जाते हैं क्योंकि वे शर्त जीत गए थे। Welcome, my dear children. Come. They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit chaat. वे कहानियाँ सुनते हुए और फ्रूट चाट खाते हुए बहुत अच्छा समय बिताए। From then on, they used the magic chair test on many occasions, and whoever passed became friends for life. उस दिन के बाद से वे मैजिक चेयर का टेस्ट बहुत सारे त्योहारों पर आजमाए और जो भी टेस्ट पास कर जाता जीवन भर के लिए दोस्त बन जाते। लिसनिंग मतलब सुनना, ओकेशन मतलब त्योहार या उत्सव, हुएवर मतलब जो कोई। एंड बच्चा पार्टी, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अब हमें पता चल गया कि सच्चा फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड हमारी मुश्किल घड़ी में हमेशा हमारे साथ रहता है। आपके हिसाब से मारियो का ट्रू फ्रेंड कौन रहा होगा? और इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का क्लास स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।